खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। आरबीआई ने नहीं बदली रेपो रेट। गेहूं चावल की बढ़ती कीमतें कैसे रोकेगी सरकार और बैंकों ने 5 साल में पेनाल्टी से कमाई कितनी रकम, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी हैं बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। लगातार तीसरी बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया है कोई बदलाव। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का किया गया है फैसला। इससे लोन लेने वालों को मिलेगी काफी राहत, क्योंकि उन पर नहीं बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि खाद्य महंगाई की वजह से महंगाई के लक्ष्य को हासिल करने में है दिक्कतें, लेकिन रिटेल महंगाई को 4% के लक्ष्य के अंदर रखने पर है हमारा जोर। इसके साथ ही फ्लोटिंग रेट लोन को रीसेट करने के लिए आरबीआई जल्द लाएगा नए नियम। गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने उठाया है आज बड़ा कदम। सरकार ने केंद्रीय पूल से खुला बाजार योजना के तहत बेचे जाने वाले चावल की कीमतें घटाई। सरकार ने चावल की कीमत 2 रुपए किलो घटाकर अब कर दी है 29 रुपए प्रति किलो। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने केंद्रीय पूल से अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बेचने की भी की है घोषणा। कुछ महीने पहले घोषित 15 लाख गेहूं टन और 5 लाख टन चावल की बिक्री के अतिरिक्त होगी ये बिक्री। जीरा और हल्दी के बाद अब काली मिर्च भी हुई महंगी। बीते एक महीने में काली मिर्च के थोक भाव में आई है करीब 28% की तेजी। महीने भर पहले केरल की कुन्नूर मंडी में भाव था 47,000 रुपए प्रति क्विंटल, जो अब बढ़कर हो गया है 60,000 रुपए प्रति क्विंटल। थोक भाव बढ़ने की वजह से रिटेल में भी काली मिर्च के दाम और ज्यादा बढ़ने की है संभावना। काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों कर्नाटक और केरल में अत्यधिक बारिश के चलते फसल के देरी से तैयार होने की है आशंका। इस वजह से काली मिर्च की खरीद हो गई है तेज। गेहूं, चावल, दाल, सब्जी और मसालों के साथ साथ कॉफी पर भी पड़ी है मौसम की मार। वैश्विक स्तर पर हो गई है कॉफी बीन्स की कमी। भारत में अत्यधिक बारिश के चलते इसके उत्पादन पर पड़ा है बुरा असर। ऐसे में कॉफी के शौकीनों को इसके लिए चुकानी पड़ रही है ज्यादा कीमत। भारत के अलावा ब्राजील और वियतनाम में इस बार कॉफी बीन्स की कम पैदावार के चलते घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में आया है उछाल। सामान्य मिश्रित कॉफी रोबस्टा की बढ़ गई है कीमत। जुलाई में सभी किस्मों की कॉफी की कीमत में 50 रुपए प्रति किलोग्राम का हुआ है इजाफा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% की दर से जीएसटी लागू करने के लिए जीएसटी कानून में बदलाव को दी है मंजूरी। माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है इससे जुड़ा विधेयक। 2 अगस्त को हुई जीएसटी बैठक में आया था इस बदलाव को लेकर प्रस्ताव। बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ से जुड़े नियमों में किया है बड़ा बदलाव। सेबी ने आईपीओ के पूरा होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों के शेयरों की लिस्टिंग में समय को आधा घटाकर कर दिया है अब 3 दिन। इससे निवेशकों और कंपनियों दोनों को होगा फायदा। अब शेयरों को एक्सचेंज पर लिस्ट करने की समयावधि है 6 दिन। नए लिस्टिंग नियम 1 सितंबर और इसके बाद जारी होने वाले आईपीओ के लिए होगा स्वैच्छिक, लेकिन 1 दिसंबर के बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए ऐसा करना होगा अनिवार्य। सस्ते हो सकते हैं 2 व्हीलर। वाहन डीलर्स के संगठन फाडा ने 2 व्हीलर पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर की 18% करने की मांग। फाडा ने सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी को इस बारे में सौंपा है एक पत्र। फाडा देश भर में 15,000 डीलरों का करता है प्रतिनिधित्व। फाडा का कहना है कि कुल बिक्री में 2 व्हीलर का हिस्सा है 75%। इसमें भी शुरुआती स्तर के वाहनों की है 70% हिस्सेदारी। 2 व्हीलर बिक्री में आई 20% से अधिक की गिरावट को देखते हुए जीएसटी दर घटाना है जरूरी, क्योंकि इन वाहनों का उपयोग मध्यम वर्ग और गरीब लोग करते हैं सबसे ज्यादा। साल 2018 के बाद बैंकों ने ग्राहकों से कई तरह के चार्जेस, पेनाल्टी और सर्विसेज के लिए 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किए वसूल। बैंकों ने अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं बनाए रखने, एटीएम के जरिए अतिरिक्त ट्रांजैक्शन और एसएमएस सर्विस जैसे खर्च की वजह से वसूल किए हैं ये चार्जेस। केंद्र सरकार ने संसद में दी इसकी जानकारी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सरकारी और प्राइवेट बैंक के पास पिछले 5 साल में मिली है इतनी बड़ी रकम। तो खबरों के लंच बॉक्स में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था अमन गुप्ता ने। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। अभी चलता हूं, धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।